Bismillahirrahmanirrahim. In our last session, we were discussing about X509 certificates. X509 has already told you that it contains the digital certificates. X509 makes a complete a protocol in which X500 is the directory that is used for maintaining the digital certificates. डिजिटल सर्टिफिकेट्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ इट इज़ प्रोसेस्ड और डिजिटल सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड जब आपको बताया तो उसमें इम्पोर्टेंट उसका फीचर ये है कि सर्टिफिकेट के अंदर बेसिकली पब्लिक की होती है जो कि आपने ट्रांसफ़र करनी होती है फ्रॉम द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी टू एनी अदर यूज़र. For example, I want to communicate with any of the entity. तो पहले उसकी मेरे पास पब्लिक की होनी चाहिए सो दैट मैं अपनी इंफॉर्मेशन को उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके सेंड करूं और रिसीविंग साइड पे वो अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए उसको डिक्रिप्ट कर सकता है. पब्लिक और प्राइवेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने लास्ट कोर्स में भी डिस्कस किया था कि वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और RSA एल्गोरिदम जो है वो उसकी एक एग्जांपल है. अब पब्लिक की जब हमारे पास हो तो उसका ट्रांसफर करने का बेसिकली एक कोई मैकेनिज्म डिफाइन होना चाहिए. आप देखें पब्लिक की अगर वो मुझे सेंड करेगा कोई दूसरा तो क्या ऑथेंटिसिटी है कि वाकई उसी की पब्लिक की है. तो इस मैकेनिज्म के लिए हम एक थर्ड पार्टी की जो सर्विसेज हैं वो अवेल करते हैं. वी कॉल दैट थर्ड पार्टी एज द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बेसिकली लास्ट जो हमने ये लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था. सर्टिफिकेशन अथॉरिटी एक पब्लिक सर्टिफिकेट प्रिपेयर करती है और उसके अंदर पब्लिक की जो है वो उसने मेंटेन की होती है यूजर की. अब उसको वो डिजिटली साइन करके और साइन का मैकेनिज्म मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया. आई एम नॉट गोइंग टू इट्स डिटेल अगेन. तो वो डिजिटली साइन करके वो सेंड करता है. अब सिग्नेचर करने का पर्पज ये है कि उसमें ऑथेंटिसिटी लानी है कि ये जो की है दैट इज ट्रू की और ये ओरिजिनल की है और ये ऑथेंटिक की है और इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है. व्हाई ट्रस्ट किया जा सकता है? रीजन बीइंग कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इसको डिजिटली साइन कर रही है. तो डिजिटल साइन करने के बाद जिसको भी सेंड करेगी वो उसका वेरीफाई करेगा डिजिटल सिग्नेचर बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी और वो यूजुअली हर किसी को अवेलेबल होती है पहले ही डिफॉल्ट मैकेनिज्म के अंदर ही. जिस तरह आप ब्राउजर इंस्टॉल करते हो तो प्री इंस्टॉल्ड कीज होती हैं और उनको आप अपडेट कर सकते हो कीज को. तो इस तरह ये मैकेनिज्म वर्क करता है. अब हम डिजिटल सर्टिफिकेट जो है X509 सर्टिफिकेट उसके आर्किटेक्चर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस सर्टिफिकेट के अंदर बेसिकली होता क्या है. यहाँ पे तो हमने जनरली देखा था कि इट्स लाइक अ ब्लैंक बॉक्स और इसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं. ठीक है और आखिर में डिजिटल सिग्नेचर ये भी एक फील्ड है. तो उसकी कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं इस सर्टिफिकेट के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल. This X509 is basically issued by the certification authority and it contains the following fields. ये इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जो कि होती हैं. फर्स्ट वन जो फील्ड है वो वर्जन होती है. वर्जन में अब हमारे पास करंटली तीन वर्जन हैं. वर्जन 3 तक है. वर्जन 1 वर्जन 2 एंड वर्जन 3. वर्जन 1 वाज द डिफॉल्ट वर्जन जो कि प्रपोज हुआ था. 2 के अंदर कुछ एडिशंस की थी और 3 के अंदर अब एडिशंस किए हैं कि ताकि इसमें और मुख्तलिफ चीज़ें अगर फील्ड्स ऐड करनी है तो उसमें स्पेस अवेलेबल रखी गई है. तो ये एक्सटेंशन हो सकती है वो वर्जन 3 हो जाएगा. देन वी हैव अ सीरियल नंबर. सीरियल नंबर इज द यूनिक विद द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी आइडेंटिफाइड सर्टिफिकेट. अब सीरियल नंबर आप देखें क्योंकि मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज जो है वो अवेलेबल है. जिस तरह वेरीसाइन होगी, कोमोडो की जो है वो अलग सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, माइक्रोसॉफ्ट की अलग सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है. तो हर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी अपना एक सीरियल नंबर मेंटेन करता है क्योंकि देखें अब वो उसने कितने यूजर्स हैं उसके जो कि उसकी सर्विसेज अवेल कर रहे होते हैं. ठीक है और ये पेड सर्विसेज होती हैं. वो पे करते हैं और डिजिटल जो सर्टिफिकेट है वो बेसिकली एक्वायर करते हैं फ्रॉम द ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जो कि रिनाउंड बॉडी होती है. अब यहाँ पे हर एक जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो एक स्पेसिफिक नंबर देती है जिसको सीरियल नंबर कहते हैं हर एक सर्टिफिकेट को. 1000 है, 1500 है, 2000 है, 3000 है, जितने भी उसके यूजर्स होंगे उन सारों को वो एक यूनिक आइडेंटिफायर से वो बताती है. अब जिस तरह आपने एग्जांपल देखी हुई है कि NIC कार्ड है, जिस तरह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में दो बेसिकली वो उसके पार्टीशंस होती हैं या उसमें डिवाइड होता है NIC कार्ड का नंबर. ठीक है जिस तरह मैक नंबर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. मैक नंबर दो चीज़ों पे कंपोज करता है बेसिकली. फर्स्ट जो ब्लॉक होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी नेम. ठीक है जिस तरह इंटेल का है, AMD का है, मुख्तलिफ आपके पास अवेलेबल होते हैं.
तो फर्स्ट थ्री जो उसके बाइट्स हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखें उसमें 6 बाइट्स हैं आपके एक मैक जो मैक नंबर है। फर्स्ट 3 बाइट्स रिप्रेजेंट्स द कंपनी नेम एंड द लास्ट 3 बाइट्स रिप्रेजेंट्स द सीरियल नंबर, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 सो ऑन, वो उसका नंबर होता है। क्योंकि देखें अब ये हर एक मैक जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मैक हैं वो एक सेम नंबर के साथ नहीं होते। तो अब उसको देखें, अब वाकई तो उसने 1 2 3 के साथ बेसिकली वो मैक जो उसके नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उससे पहले जो एक यूनिक आइडेंटिफायर है वो कंपनी नेम आया था। अब विद इन द कंपनी वो 1 2 3 जो है वो यूनिक होंगे, ठीक है। अब जो दूसरी है कंपनी है, फॉर एग्जांपल जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो उसके पास भी यूनिक आइडेंटिफायर 1 2 3 से ही स्टार्ट हो रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जो अपेंड हुआ हुआ है वो कंपनी नेम है, वो उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये दोनों कम्बिनेशन के साथ जो है आपके सीरियल नंबर बनाते हैं, द कंपनी नेम एंड द सीरियल नंबर और द यूनिक जो एक उसकी कॉन्टिन्यूशन नंबर चल रहा था, तो ये सीरियल नंबर उस पे है। देन सिग्नेचर एल्गोरिदम आइडेंटिफायर, अब ये वो फील्ड है जिसमें वो स्पेसिफाई करता है कि जो सिग्नेचर यूज करने जा रहे हैं उसका एल्गोरिदम कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप कोई सा भी एल्गोरिदम जो है वो यूज कर सकते हो। इसने कंस्ट्रेंट नहीं किया हुआ कि आप स्पेसिफिकली सिर्फ आरएसए यूज, आरएसए रिकमेंड करता है लेकिन उसने ओपन रखा हुआ है कि जो सा मर्जी एल्गोरिदम जो है वो आप चूज कर सकते हो। तो सिग्नेचर एल्गोरिदम आइडेंटिफायर बेसिकली आइडेंटिफाइज कि कौन सा एल्गोरिदम आपने यूज करना है इसमें, और अकॉर्डिंगली वो एल्गोरिदम फिर जो भी वो यूज करते हैं उसको वो यूज वेरीफाई करता है डिजिटल सिग्नेचर को। फिर उसके बाद फील्ड जो आती है वो इशूअर आता है, X500 नेम, तो यहाँ पे जो है वो कंपनी नेम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल बताई थी मैक कार्ड की जिसमें कंपनी नेम होता है प्लस सीरियल नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग फील्ड्स हैं जो कि वो स्पेसिफाई कर रही होती हैं। ये विद इन कंपनी वो अलग से आइडेंटिफायर है और जो सीरियल नंबर है वो अलग से है। ओके, ईश्वर फॉर एग्जांपल X509 जो सर्टिफिकेशन उसका नाम आ जाएगा। पीरियड ऑफ वैलिडिटी, अब ये एक फील्ड है वो यूज करते हैं यूजुअली सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, जिसमें जो पब्लिक की है उसकी वैलिडिटी जो है वो उसकी डेट मेंटेन हुई होती है। अब इसके दो रिक्वायरमेंट्स हैं इस फील्ड की, एक रिक्वायरमेंट है बिजनेस पर्पज है, दूसरा रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी पर्पज है। बिजनेस पर्पस क्या है कि आपने जब सर्विसेज लेते हो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से, तो वो आपको एक टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए वो डिजिटल सर्टिफिकेट देता है। तो फिर उसके बाद आपको वो अपनी जो मेंबरशिप है वो रिन्यू करनी पड़ती है, आप साल के बाद दोबारा पे करोगे और फिर उसके बाद आपका वो कंटिन्यू होगी नई की, ठीक है। तो एक तो ये बिजनेस पर्पस के लिए वो यूज करते हैं जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज होती हैं। दूसरा सिक्योरिटी पर्पस भी है कि अगर जस्ट इन केस कि आपकी जो एक की है वो की अगर फॉर एग्जांपल कंप्रोमाइज हो जाती है, ठीक है, तो जो आपके सर्टिफिकेट है वो कंप्रोमाइज हो गया या की कंप्रोमाइज, यूजुअली की ही कंप्रोमाइज होती है, सर्टिफिकेट में तो की ही होती है, तो उस केस में भी फिर आपको नई की जो है वो उसके बाद पीरियड में मिल जाती है, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए कि अगर वो कंप्रोमाइज भी हो गया कि आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तो वो चेंज हो जाती है। ये यूजुअली ये है कि जब वो कंप्रोमाइज होती है तो वो आपको नया सर्टिफिकेट इशू करती हैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, तो उसमें वैलिडिटी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो ये दो कंसर्न्स है, बेसिक पर्पज इसका बिजनेस पर्पज है। नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट X509 नेम, सब्जेक्ट द वन हु इज द ओनर ऑफ द की, ठीक है, जिसके लिए वो एक्चुअली सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। अगर मैंने सर्विसेज लेनी है या फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ने लेनी है फ्रॉम वेरीसाइन, तो यहाँ पे फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, बिकॉज जो जिसकी ये की होती है उसका वो नाम आ जाता है। ये वो फील्ड है जिसमें पब्लिक की होती है, ठीक है, सब्जेक्ट पब्लिक की इंफॉर्मेशन। पब्लिक की इंफॉर्मेशन में एल्गोरिदम, पैरामीटर और की, ये तीनों चीजें होती हैं कि कौन सा एल्गोरिदम यूज हुआ है व्हाइल जनरेटिंग दैट की एंड द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, जिसमें पैरामीटर्स में जिस तरह आरएसए में आपने देखा है कि जब पब्लिक की के अंदर जो है वो पी और क्यू जो दो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन वो होल्ड करता है और एक्चुअली जो मेन चीज है वो उसकी की है कि की इसमें वो एम्बेड कर देता है इस फील्ड के अंदर। नेक्स्ट जो फील्ड है दैट इज द इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर। अब देखें ये वर्जन 2 के अंदर एडिशन हुई थी, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया इसके 3 वर्जन है। वर्जन 1 में ये कॉमन है यहाँ तक, फिर उसके बाद ये दो फील्ड जो है वो वर्जन 2 में आई थी, जिसमें इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर एंड सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर।
इसमें आइडेंटिफायर है, बजाय इसके कि उसके नाम से आइडेंटिफाई करें उसको एक वैल्यू दे देता है, एक नंबर दे देता है, ठीक है, आइडेंटिफायर, जिसकी वजह से वो इश्यूअर और सब्जेक्ट, इश्यूअर कौन सा है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, और सब्जेक्ट कौन सा है, तो ओनर है जिसके लिए की बनाई जा रही है, तो उनके आइडेंटिफायर्स यहाँ पे आ जाते हैं। सिमिलरली वर्जन 3 में कुछ एक्सटेंशंस रखी गई हैं, ये एम्प्टी फील्ड्स हैं कि अगर किसी ने कुछ एक्सटेंशन करनी है तो वो वर्जन 3 में वो काउंट हो जाती है। अच्छा, लास्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है, वो सिग्नेचर है ऑफ हैश ऑफ ऑल फील्ड्स इन द सर्टिफिकेट। जितने भी फील्ड्स हैं उन सारों का यहाँ पे हैश वो कंप्यूट होता है, और वो हैश जो है वो एक्चुअली डिजिटली साइन होता है बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अच्छा, ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं फील्ड्स को और डिटेल में। नोटेशन जो यूज करते हैं, ये यूज कर रहा है कि फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने इशू किया है डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर एंटिटी ए, ठीक है, और ये इन आइडेंटिफायर्स में ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट्स सर्टिफिकेट ऑफ ए साइंड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ठीक है, ये सिग्नेचर का वो एक साइन यूज करते हैं। ये फील्ड्स हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं अभी X509 सर्टिफिकेट की। इसमें देखें 3 वर्जन है, वर्जन 1, 2 एंड 3। 1 के अंदर ये फील्ड्स हैं, 2 के अंदर वो आइडेंटिफायर्स आ गए थे, और 3rd के अंदर उसने एक्सटेंशन रखी हुई है कि अगर किसी ने कोई एक्सटेंशन करनी है मजीद तो वो यहाँ पे अकोमोडेट कर लेता है, इसको फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है उसको। अच्छा, वर्जन, ये देखें यहाँ पे हमने जो इसको डिस्कस किया था, वर्जन है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है, यहाँ पे आपके पास जो है वो आ रहा है सिग्नेचर एल्गोरिदम आइडेंटिफायर, जो एल्गोरिदम है अलोंग विद द पैरामीटर्स। फिर उसके बाद इशूअर नेम आ जाता है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी के कब से कब तक है ये, देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, ये वो की है जिसकी हम बात कर रहे थे जिसमें एल्गोरिदम की और आइडेंटिफायर आ जाते हैं। देन इन एडिशन टू इट यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स हैं उनके इशूअर के और सब्जेक्ट के, देन एक्सटेंशंस हैं, और ये सिग्नेचर है। ये जितनी भी फील्ड्स हैं ऑल वर्जन, यहाँ पे इन सारी फील्ड्स का एक्चुअली उसने हैश कंप्यूट करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हैश कंप्यूट करके उसको फिर डिजिटली साइन कर देता है, इनक्रिप्टेड का लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली ये डिजिटल सिग्नेचर। देन ये हमारे पास सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट एक मेंटेन होती है। अच्छा, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो वो एक लिस्ट मेंटेन की होती है हर एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने अपने पास कि ये सर्टिफिकेट्स मैंने रिवोक कर लिए हैं, वापस ले लिए हैं, ठीक है, और उनकी उसने लिस्ट मेंटेन की होती है। अब लिस्ट के अंदर दो टाइप्स के सर्टिफिकेट आते हैं, एक तो जो एक्सपायर हो गए सर्टिफिकेट वो भी आ जाएंगे, दूसरा ये आता है कि कोई उसने रिवोक कर ली है, फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है, तो वो भी सर्टिफिकेट एक्चुअली रिवोक किया जाता है और उसके अगेंस्ट जो है नया सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इसकी अपनी फील्ड्स हैं जहाँ पे सिग्नेचर एल्गोरिदम है और एल्गोरिदम एंड पैरामीटर्स, सर्टिफिकेट सिग्नेचर एल्गोरिथम आइडेंटिफायर है, इशूअर नेम आ जाएगा, दिस अपडेट एंड नेक्स्ट अपडेट, ठीक है, वो उसकी डेट्स बता देता है कि अपडेट्स कब कब हुई थी ये, और ये कब कब अपडेट हुई थी रेवोकेशन लिस्ट, ठीक है, और रिवोक सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट की लिस्ट आ जाएगी अलोंग विद अदर फील्ड्स, और रिवोक सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, और इन एडिशन टू इट ये पूरी सर्टिफिकेशन लिस्ट जो है वो सारी की सारी जो एक्चुअली वो एक्चुअली डिजिटली साइन हुई होती है। तो ये इसमें इसकी फील्ड्स हैं टोटल जो सर्टिफिकेट के अंदर यूजुअली होती हैं। अब सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने का बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये है कि एनी यूजर विद एक्सेस टू द सीए कैन गेट एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम इट। अब देखें, एक यूजर ए है, एक यूजर बी है, ए ने बी का जो है बेसिकली कम्युनिकेट करना और वो उसका सर्टिफिकेट एक्वायर करेगा, तो सिंपली ए जो है वो रिक्वेस्ट करेगा टू सर्टिफिकेशन अथॉरिटी और उससे वो गेट कर लेगा। ओनली द सी ए कैन मॉडिफाई द सर्टिफिकेट्स बिकॉज कैन नॉट बी फॉर सर्टिफिकेट्स कैन बी प्लेस्ड इन पब्लिक डायरेक्टरी। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये पब्लिक डायरेक्टरी में इसको मेंटेन किया जाता है, तो दैट मीन्स कि हर कोई इन सर्टिफिकेट्स को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई भी दो यूजर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने हैं, वो एक्वायर करेंगे पब्लिक डायरेक्टरी से वो सर्टिफिकेट, और क्योंकि वो ऑलरेडी डिजिटली साइन होते हैं बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, तो इसके लिए कंपलसरी ये है कि ए और बी जो आपस में कम्युनिकेट करना है वो दोनों को ट्रस्ट करना चाहिए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को, ठीक है, दोनों ट्रस्ट करेंगे तो फिर वो एक ही सर्टिफिकेशन की सर्विसेज जो है वो अवेल कर लेते हैं। जो दूसरा पैराडाइम है उसमें अगर फॉर एग्जांपल एक यूजर ए है वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी 1 से को ट्रस्ट करता है, यूजर बी जो है वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी 2 को बेसिकली उस पर ट्रस्ट करता है, तो अब इनके दोनों में वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह करेंगे,
तो वो फिर हायरार्की आती है। वो हायरार्की क्या है? सर्टिफिकेशन अथॉरिटी हायरार्की, इफ बोथ यूजर्स शेयर अ कॉमन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी देन दे आर assumed टू नो इट्स पब्लिकली। ठीक है, जब दोनों ए और बी जो ट्रस्ट कर रहे हैं कॉमन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को, फिर तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो एक्वायर कर सकते हैं सर्टिफिकेट एक दूसरे से। अदरवाइज अगर एक यूज, जैसा मैंने बताया कि यूजर ए है वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी 1 को ट्रस्ट कर रहा है और यूजर बी जो है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी 2 है वो डिफरेंट को ट्रस्ट कर रहा है, अब इन दोनों में फिर एक हायरार्की मेंटेन होगी। अदरवाइज सी एज मस्ट फॉर्म अ हायरार्की, कि इनमें कोई ऐसी हायरार्की हो कि वो दोनों आपस में सी ए आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दैट केस user certificates linking numbers of hierarchy to validate other certification authorities. ECA has certificates for clients forward and parent backward. तो इसमें फिर हर एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास मेंटेन हुए होते हैं अपने सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट्स, क्योंकि देखें जब हायरार्की मेंटेन होती है, वो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको कि ये एक पेरेंट है, ये दो यूजर्स हैं फॉर एग्जांपल ए और बी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को। जब ए और बी ने आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो ए को बेसिकली जेड ने सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, सॉरी ए को एक्स ने एक सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है और बी को जो है वो जेड ने इशू किया हुआ है। अब इन दोनों में फिर हायरार्की आपस में कनेक्ट होनी चाहिए थ्रू सम हायरार्की। तो इस केस में वो किस तरह होता है कि ए जो है वो तो इसको ट्रस्ट कर रहा है, एक्स जो है वो डब्ल्यू को ट्रस्ट कर रहा है, सिमिलरली बी जेड को कर रहा है और ये एक्स। अब इन दोनों में एक कॉमन नोड आ रही है, वो ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, क्योंकि देखें बेतहाशा सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर आइसोलेटेड है फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इनका कनेक्शन जो है वो लाजमी होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो उनका ट्रस्ट जो है वो कॉमन नोड पे वो होना चाहिए। तो अब एक्वायर करना बड़े आराम से ये एक्वायर कर सकता है, ये देखें ए एक्वायर्स बी सर्टिफिकेट यूजिंग दिस चेन, ये टोटल चेन आ जाएगी, ए बी का एक्वायर करेगी, पहले वो जेड का, जेड एक्स वाई का करेगा, वाई वी को एक्चुअली करेगा अकोमोडेट या उसको वैलिडेट, और फिर डब्ल्यू जो है वो वी इसका वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, तो देन अकॉर्डिंगली वो पहुंचते पहुंचते इस तक वो सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। दिस इज हाउ द हायरार्कीज वर्क विद ईच अदर। इट हैपेंस व्हेन two different users belong to two different certification authorities, then this kind of chain actually is formed. ओके, सिमिलरली जब अगर कोई सर्टिफिकेट को रिवोक करना है तो रिवोकेशन सर्टिफिकेट रिवोकेशन वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी उसको रिवोक करती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्टिफिकेट्स की एक वैलिडिटी होती है, उस वैलिडिटी पीरियड जब वो एक्सपायर हो जाते हैं सर्टिफिकेट्स, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएंगे। ठीक, उनकी वो दे वोंट वर्क। ठीक है, तो अब जब तक के वो यूज़र जो है उसको रिन्यू नहीं करता अपनी मेंबरशिप को और नया सर्टिफिकेट नहीं एक्वायर करता, तो वो उस सर्विसेज नहीं दे सकता। Once a certificate has been revoked, that certificate can never be used. ठीक है, वो रिन्यू होगा, ठीक है, और नया सर्टिफिकेट उसको इशू होगा विद द न्यू डेट्स। ठीक है, मे नीड टू रिवोक बिफोर एक्सपायरी। अब एक्सपायरी से पहले जो है वो इन तीन सिनारियोज में जो रिवोक होता है। एक है यूजर्स प्राइवेट की इज कंप्रोमाइज्ड। अब देखें ये सर्टिफिकेट के अंदर तो पब्लिक की पड़ी हुई है, पब्लिक की तो पब्लिकली अवेलेबल है, इसको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब एक यूजर की जो प्राइवेट की है अगर वो कंप्रोमाइज हो जाती है तो वहां पे प्रॉब्लम आता है। तो इस केस में जो उसकी प्राइवेट की अगर कंप्रोमाइज होती है, तो उस केस में जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट को वापस ले लेती है, रिवोक कर लेती है और अपनी रिवोकेशन लिस्ट के अंदर उसको मेंटेन कर लेती है और उस यूजर को एक नया पेयर ऑफ कीज जो है वो जनरेट करके देती है। ठीक है, और उसको एक नया सर्टिफिकेट जो है वो इशू होगा। सिमिलरली यूजर इज नो लॉन्गर सर्टिफाइड बाय दिस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अब देखें, अब फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, उसने माइक्रोसॉफ्ट से सर्विसेज ली थी, अब वो डिसकंटिन्यू करती है अपनी सर्विसेज, वो कहती है कि हम किसी डिफरेंट जो है वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी उसके पास जाते हैं। तो उस केस में वो जब अपना सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर जो है वो ऑटोमेटिकली जो सर्टिफिकेट उसने इशू किया होता है उसको वो रिवोक कर लेते हैं। तीसरा सिनारियो ये है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सर्टिफिकेट इज कॉम्प्रोमाइज। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा कि जब सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की अगर की कंप्रोमाइज हो जाए तो दैट मींस कि उसने जितनों को इशू किए हुए थे उन सारों की कीज जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएंगी, जितने यूजर्स हैं। तो इस केस में
फिर भी वो सर्टिफिकेट सारे जो है उसको वो रिवोक कर लेते हैं। Certification authorities maintain list of revoked certificates. The certificate revocation list, we call it a CRL. The user should check certificate with the CA's CRL. ठीक है, तो हमेशा जो है सर्टिफिकेट पहले CRL से चेक होता है अगर वो एक्सपायर तो नहीं है बिफोर यूजिंग दैट सर्टिफिकेट। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स हैं। X509 इंक्लूड्स द थ्री अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर। अब देखें X509 कंप्लीट प्रोटोकॉल है जिसमें एक तो वो सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करता है और फिर अलॉन्ग विद दैट वो ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स भी वो मेंटेन करता है। ओके, these authentication procedures are one way authentication, two way authentication and three way authentication. बेसिक पर्पस इसका ये है कि डिपेंड करता है कि सिनारियो में कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं वाइल ऑथेंटिकेशन। One way authentication इसमें usually only one side requires the authentication like an email. ईमेल में सिर्फ हम अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाते हैं विद द सर्वर और वो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। सर्वर नेवर ऑथेंटिकेट्स इटसेल्फ टू द यूजर्स। ठीक है, तो एक ये सिनारियो बनता है। दूसरा ये कि टू वे ऑथेंटिकेशन में जब म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है, अब सिनारियो पे डिपेंड करता है कि दो कम्युनिकेटिंग बॉडीज हैं, दोनों ने आपस में एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करके फिर अपनी जो बेसिकली जो कम्युनिकेशन है वो करनी है। तो इन दैट थिंग टू वे communication is or the two way authentication is used. Two way for the interactive sessions when the timestamps are used. Three way authentication है usually based टू पे ही होता है। लास्ट में सिर्फ एक सिंक्रोनाइज क्लॉक के लिए बेसिकली वो यूज होता है। थर्ड वे या थर्ड जो मैसेज जाता है वो बेसिकली सिंक्रोनाइज क्लॉक्स के लिए या इस पर्पस के लिए यूज होता है। दे ऑल यूज द पब्लिक की सिग्नेचर से। पहले को डिस्कस करते हैं वन वे ऑथेंटिकेशन को। ओनली वन मैसेज इज सेंड फ्रॉम द ए टू बी टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। ठीक है, और इसमें देखें जो चीज सेंड कर रहा है वो ये है, ए है टाइम स्टैम्प ए आर ए कोई एक नंबर यूज करता है, देन अकॉर्डिंगली साइन डाटा यूज करेगा और इनक्रिप्ट करके पब्लिक की से एक जो सिमेट्रिक की है जो कि इन दोनों ने आपस में यूज करनी है, सिमेट्रिक की को इनक्रिप्ट किया यूजिंग द पब्लिक की ऑफ बी। ठीक है, पब्लिक की ऑफ बी को यूज किया, दैट मींस के बी जो है इसको सिर्फ ओपन कर सकता है बाय यूजिंग द प्राइवेट ऑफ ए। तो इसको मिल जाएगी जो कॉमन की है, जो सिमेट्रिक की है जो कि इन दोनों के दरमियान में यूज होगी। देन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन विल बी यूज्ड बाय यूजिंग दिस की। तो इसमें है कि आइडेंटिटी ऑफ ए एंड दैट मैसेज इज फ्रॉम ए। ठीक है, यहाँ पे जो ए वो सेंड कर रहा है, द मैसेज वाज इंटेंडेड फॉर बी, तो ये बी के लिए बेसिकली मैसेज है। इंटेग्रिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द मैसेज, और वो कैसे इंश्योर हो रही है बाय दिस इंक्रिप्शन प्रोसीजर, इंटेग्रिटी और ओरिजिनलिटी, क्योंकि पब्लिक की ऑफ बी से है तो नो वन एल्स कैन यूज इट। मैसेज मस्ट इंक्लूड अ टाइम स्टैम्प नॉन्स बीज आइडेंटिटी एंड इज साइंड बाय ए। ठीक है, वो साइन बाय ए हुआ होगा। सिग्नेचर भी पर्पज यूज होता है और इसमें टाइम स्टैम्प है कि वो दोबारा रिप्ले नहीं हो सके। नॉन्स नंबर सिंक्रोनाइजेशन पर्पज के लिए यूज होता है और आइडेंटिटीज इन दोनों की ए और बी की यूज हो रही है। may include the additional information for B, that is the session key, जिस तरह ये session key जो है वो यूज हो रही है। तो ये सारा मैसेज जो है एक्चुअली वो साइंड हुआ होता है इन ऑर्डर टू इंश्योर दी ऑथेंटिसिटी। अच्छा, दूसरा जो है टू वे मैसेजेस में अब दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। द टू मैसेजेस A to B and B to A which also establish in addition that the identity of B। अब देखें वो बाकी वो वाला मैसेज तो सेम है, ठीक है, उसने साइन डाटा भी भेज दिया है, इनक्रिप्ट करके कॉमन की भी भेज दी है A और B की। अब वो B इसको रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, along with the other information कि ये B की तरफ से identity of B and that the replies from B, these two things, दैट द रिप्लाई इज इंटेंडेड फॉर ए एंड इंटेग्रिटी ओरिजिनलिटी। अब ये दोनों आपस में वो जब कम्युनिकेट करना है दोनों ने और दोनों आपस में कीज शेयर कर रही हैं, ये की एक ही है, की ए बी दैट इज बी ए, दैट सेम की सिमेट्रिक की यूज हो रही है। रिप्ले इंक्लूड्स द ओरिजिनल नॉन्स फ्रॉम ए आल्सो टाइम स्टैम्प एंड द नॉन्स फ्रॉम द बी विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। थर्ड जो मैसेज है थ्री वे, उसमें सिंपली देखें वो बाकी दो तो वो सेम है, सिर्फ एक उसने आर बी वो सेंड कर रहा है इन एडिशन टू इट as a reply from the A back to B containing the signed copy of the nonce from the B means that the timestamp need not to be checked or replied upon when synchronized clocks are not available। तो ये वो है कि जब आपके पास synchronized clocks नहीं है तो ये थर्ड मैसेज यूज हो रहा है
कि अभी क्लॉक्स को बेसिकली चेक नहीं करना। ओके, सिमिलरली वी हैव X509 वर्जन 3 के अंदर जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया है कि उन्होंने कुछ ओपन फील्ड्स रखी हुई हैं कि आपने अपेंड करना है, और इफ यू वांट टू ऐड सम एडिशनल फील्ड्स तो you can add them in that will be called as the version 3. Has been recognized that the additional information is needed in the certificate: email, URL, policy details, usage constraints. ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो आप वर्जन 3 की जो एडिशनल फाइल्स हैं उसमें आप डाल सकते हैं, rather than explicitly naming new fields defined in a general extension method. तो कहते हैं कि बजाय इसके कि हम उसको कोई स्पेसिफिक नाम दें जो एडिशंस का है, तो वो कॉल इट अ वर्जन 3 जो कि एडिशनल फील्ड्स हैं, उसमें जो मर्जी आप अकोमोडेट कर लें, चाहे ईमेल्स रखें उसमें, कोई पॉलिसी डिटेल्स रख दें या कुछ और कंस्ट्रेंट्स हैं वो स्पेसिफाई कर दें. Extensions consist of the extension identifier and critically indicator. Ignore extensions or not, and the extension values. तो ये इसमें डिफरेंट जो है वो फील्ड्स हैं जो कि एडिशन की गई हैं. द सर्टिफिकेट एक्सटेंशन फॉल इन द 3 मेन कैटेगरीज: की एंड द पॉलिसी इंफॉर्मेशन. अभी सर्टिफिकेट एक्सटेंशन है कि एक्सटेंशन में क्या क्या चीज़ रहती है. की एंड द पॉलिसी इंफॉर्मेशन कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, इशूअर की प्लस द इंडिकेटर ऑफ सर्टिफिकेट पॉलिसी. तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि की या पॉलिसी इंफॉर्मेशन भी आप मेंटेन कर सकते हो. दैट विल बी एक्चुअली डिफाइनिंग द डिटेल्स अबाउट the entities, those who are communicating with each other. सर्टिफिकेट सब्जेक्ट एंड द इशूअर एट्रीब्यूट, सर्टिफिकेट पाथ कंस्ट्रेंट्स, ये एक्सटेंशंस जो है वो उसमें अप्लाई हो सकती हैं. तो इस तरह हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन है वो टॉपिक हमारा खत्म होता है. नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे.